दिल्ली विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले दिल्ली की आप सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को करारा झटका दिया है। गहलोत ने अचानक मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा देकर सभी को हैरान कर दिया है। बता दें कि कैलाश गहलोत को कभी केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में से गिना जाता रहा है। दरअसल कैलाश गहलोत दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे पहली बार साल 2015 विधानसभा चुनाव में नजफगढ़ सीट से लड़े थे और जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ सीट से ही चुनाव जीता था। दरअसल कैलाश गहलोत से पहले भी पिछले एक साल में कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को झटका दिया है। बता दें कि इसी साल आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार आनंद ने आप छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद राजेंद्र पाल गौतम ने भी केजरीवाल का साथ छोड़कर कांग्रेस के हाथ के साथ हो गए थे। वहीं केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की ओर से की गई मारपीट और बदसलूकी के बाद राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की राजनीतिक राहें भी आम आदमी पार्टी से जुदा हो गई हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैलाश गहलोत के इस्तीफे ने अरविंद केजरीवाल को हैरान कर दिया है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद बीजेपी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने गहलोत के इस्तीफे के बाद क्या कहा, सुनिए। देखिए, दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 12 साल में किस तरह धन दौलत इकट्ठी की है, किस तरह से उन्होंने दोनों जेबें भरी हैं, अपना शीश महल बनाया है और किस तरह से वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। लोग तड़प रहे हैं। यमुना जी का 8500 करोड़ रुपया सफाई के नाम से 8,500 करोड़ रुपया जेबों में डाल गए। इसी तरह गंदी हवा दिल्ली को दिया, गंदा पानी दिल्ली को दिया, टूटी सड़कें दिल्ली को दी हैं, शराब घोटाले किए हैं, स्कूल घोटाले किए हैं, बस घोटाले किए हैं, पानी घोटाले किए हैं, बिजली घोटाले किए हैं। और इन सबके बीच में आज उनके मंत्री उनको छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि ये करप्शन का, भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है और कोई भी डूबती किश्ती में सवारी नहीं करना चाहता। सब सवार छोड़ छोड़ भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी का अंत आ रहा है और ये अंत अच्छे के लिए है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली से जाएगी और दिल्ली में साफ हवा आएगी, साफ पानी आएगा, सड़कें बनेगी। आम आदमी पार्टी से छुटकारा मिलेगा तभी दिल्ली का सुधार हो सकता है। तो आपने ऐसे भ्रष्टाचारी जिसके बाद 112 करोड़ रुपए के घोटाले किए थे, तुमने ऐसे भ्रष्टाचारी को मंत्री क्यों बनाया? जिसके घर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच हो रही थी, तुमने उसको मंत्री क्यों बनाया? तुम लोग करप्शन को बचा नहीं पाओगे। करप्शन के कारण तुम जेलों में गए और करप्शन के कारण तुम्हारी राज सत्ता जाएगी। जब तुम्हारा आनंद मिनिस्टर छोड़कर गए थे तब भी यही बोलते थे कि बीजेपी में शामिल होगा, तो कांग्रेस में चले गया और हमारे कहने पे गया था तो फिर कांग्रेस में क्यों गया? इसी तरह कैलाश गहलोत भी करप्शन की बात बता रहे हैं, किस तरह से दिल्ली को लूटा गया है, किस तरह से यमुना जी को करप्शन के नाम पर गंदा किया गया है। और अब ये सच जो है वो सुन नहीं पा रहे। लेकिन ये बदकिस्मती है कि दिल्ली में 12 साल ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहा। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री का अंत आ गया है और उस अंत को देखते हुए उसके लेफ्टिनेंट, उसके प्यादे उसको छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस नेता भी कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमले बोल रहे हैं। एक बात तो सिद्ध होती है, कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने से एक बात निश्चित ही सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी जिस मकसद के लिए बनी थी उससे जरूर भटकी है। और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रायोरिटीज थी, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या यमुना की सफाई की हो, वातावरण की हो या दिल्ली के डेवलपमेंट की हो, वो कहीं ना कहीं अपने उस लाइन से तो जरूर भटकी है। और ये कैलाश जी का इस तरीके का बयान कि यमुना गंदी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। जो बात हम लगातार कहते रहे, जो पहले बद से बदतर हो गई। और इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार का एक शीश महल केजरीवाल ने बनाया था, उसकी भी पुष्टि कैलाश जी ने जरूर कर दी है। जहां तक कैलाश गहलोत के खुद के इस्तीफे की बात है, एक बात ये भी सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी के अंदर चीजें दो ही हैं, भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं। कोई जेल जाना पसंद करता है और कोई बेल लेना पसंद करता है। नहीं, ये तो कोई हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो बर्ताव करते हैं केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ, ही खुला हुआ है। भले पब्लिक में जाए ना जाए, जहां आप मुख्यमंत्री को मिलने नहीं जा सकते, जहां स्वाति मालीवाल जैसी के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, जिस घर में मुख्यमंत्री के सामने मुख्य सचिव के ऊपर प्रहार होता है, फिजिकल हमला होता है, वहां आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और हम लोग तो बार बार कहते हैं ना कि लोग आम आदमी पार्टी में नौकरी करते हैं, नौकर हैं और राजा है। और केजरीवाल राजा, बाकी सबको वो नौकर की तरह रखते हैं। तो कभी कभी हो जाता है, आदमी अपने स्वाभिमान में कितना कॉम्प्रोमाइज करे।
कुछ लोग हैं जैसे सिसोदिया हैं, जैसे और लोग हैं, वो इन्होंने जो सत्ता के साथ बाकी सुख भोगना शुरू कर दिया है, शराब घोटाला मान लीजिए और चीज मान लीजिए, वो तो विवश हैं चिपकने के लिए, क्योंकि कहाँ जाएंगे। बाकी अगर थोड़ा बहुत उनको स्वाभिमान पे लगता है तो छोड़ के भाग जाते हैं। और 80% इनके नेता ऐसे हैं कि वो बिन पैंदे के लोटे हैं, उनका कुछ अपना तो है नहीं। तो अगर केजरीवाल की चाकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, दिल्ली में 10 साल से जो दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है कि विकास में दिल्ली का सर्वनाश हुआ है, ईमानदारी का अमली जामा ओढ़े पार्टी आज हर चीज में बेईमान पाई जा रही है। और जो पहले माना जाता था कि इसके अंदर अच्छे लोग हैं, जो एक समझ लीजिए मोटिव के लिए, एक मिशन के लिए आए हैं, वो सब टूट के सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ना वो काम कर पा रहे हैं, ना उनको सम्मान मिल रहा है। और काम करने की बात तो आप खुद गहलोत जी की चिट्ठी से पता कर लीजिए। खुद मंत्री कहता है कि मेरी सरकार निकम्मी है, तो अब और हम लोग क्या कहें। देखिए, जब मैडम के ऊपर, शीला जी के ऊपर तो जो आरोप लगाए थे वो 10 साल में कहा गए पता भी नहीं चला। 350 पेज का एक डॉक्यूमेंट लिए घूमते थे जो अपने में 0/0 निकला। तो वो तो देखो, जो पार्टी भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर लोगों को बेवकूफ बना कर रहा है, चलो वो ठीक है, उस समय वो लोगों के बीच में वो क्या स्वीकार करते हैं कि नहीं। लेकिन आज जो एक के बाद एक परतें खुलती चली जा रही हैं, कम से कम ये ऐसी सरकार होगी जिसपे 8 या 10 पुख्ता केस चल रहे हैं, जहां का स्वयं मुख्यमंत्री 5-6 महीने जेल रहकर आया है और अभी भी उस पर इल्जाम चल रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है, कि अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते तो फाइलें नहीं देख सकते, दफ्तर नहीं जा सकते। ऐसी परिस्थिति तो शायद ही किसी और सरकार में मैंने हिंदुस्तान के 70 साल में देखी होगी, पिछले 70 साल में। और जो उनके अपने लोग एक एक करके उंगली उन पर उठाने लगे हैं, तो ये तो दिख रहा है कि धीरे धीरे जो है पूरी की पूरी जो उनकी एक साम्राज्य है वो टूटता चला जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली चीज तो अगर ऐसा कुछ होता तो पहले बताते। आपने देखा होगा कांग्रेस के कई नेताओं पर उन्होंने डराया धमकाया है। हमने हर बार इस चीज को पब्लिक में आके कहा है कि इन लोगों पर प्रेशर पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने ये तो कभी बताया नहीं। देखिए, इस बीच में जब ये लोग बार बार कहते थे कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, इनके तरफ से जो कहना था, तो ये भी कहते कि और किस किस पे लगाए जा रहे हैं, क्या इनको तब पता नहीं था। और कैलाश गहलोत तो मेरी तो ये खबर ये है, आपको भी शायद पता होगा, कि इनके दाहिने हाथ माने जाते थे, बहुत विश्वसनीय माने जाते थे। जैसे आपने कहा, बार बार कहा जाता था कि हमारे सबसे एफिशिएंट मंत्रियों में है। तो जब एफिशिएंट और ऑनेस्ट मंत्री लोग टूट के जाने लगे और उसके ऊपर काम न करने का आरोप लगाने लगे, तो असली क्या स्थिति है केजरीवाल सरकार की, ये बात तो स्पष्ट हो जाती है। इसका असर क्या होगा चुनावी मैदान में? नहीं, चुनावी मैदान अलग है। देखो, क्योंकि एक चीज मानिए, अरविंद केजरीवाल का चुनाव जीतने का पूरा रवैया जो है मुफ्तखोरी का है। ये फ्री कर दो, वो सस्ता कर दो, ये फ्री कर दो, वो सस्ता कर दो। तो अब की बार ये होगा कि क्या दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता दिल्ली की टूटी हुई, बिगड़ती हुई, एकदम बद से बदतर हालत को देखेगी, या आने वाले जेब में कोई 500 रुपए दे देगा, या कोई बस फ्री कर देगी, तो हो सकता है मेट्रो फ्री कर दे, हो कोई कुछ और फ्री कर दे, उसमें ज्यादा आकर्षित और लालायित होगी। इन दो के बीच की लड़ाई रहेगी। बता दें कि साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। आम आदमी पार्टी भी इसी आंदोलन से जन्मी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के गठन के बाद से ही कई दर्जन ऐसे नेता हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल से मतभेद या अन्य किसी वजहों से आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया।